लैंडौर कैंटोनमेंट हमारा वैसे भी साफ़ है बाकी कैंटोनमेंट के मुकाबले, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि लैंडौर कैंटोनमेंट का नाम पूरे देश में होना चाहिए कि सबसे साफ़ कैंटोनमेंट ये है। मैं चाहती हूँ कि हमारे कैंटोनमेंट को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट के रूप में जाना जाए। तो जो गंदगी ऐसी है जिस पे ध्यान नहीं जा पाता, जो गदेरों में है, नीचे पहाड़ों की ढलानों में है, जो टूरिस्ट चलते-चलते फेंक जाते हैं, हमारी कोशिश आज ये है उस गंदगी को टारगेट करने की। और हमारी कोशिश है टूरिस्ट में जागरूकता क्रिएट करने की सफाई अभियान में। अगर टूरिस्ट जागरूक होंगे तो वो रेजिडेंट्स की अपने आप मदद करेंगे। जी, जनता दरबार में हम जनता से बाकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं। सफाई के ऊपर हमने कार्रवाई कर ली। जनता दरबार इसलिए आयोजित किया गया है ताकि जनता की अगर छोटी-मोटी कोई और ऐसी शिकायतें हों जिनका निवारण नहीं हो पाया हो, तो एक बार में उन सबसे मिलकर उन समस्याओं का निवारण कर सकें। और मैं चाहती हूँ रेगुलरली हम जनता दरबार करते रहें, हर 2-3 महीने में एक बार। जी, जी। बिल्कुल, आज हम जनता दरबार में वही प्रॉब्लम सुनेंगे और उन सड़कों के ऊपर कार्यवाही करेंगे। फंड्स का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बिल्कुल फंड्स नहीं है। जो छोटी-मोटी चीज़ें सड़कों को ठीक करवाना वो तो हम इमीडिएटली करवा सकते हैं। नई सड़कें बनवाने के लिए हाँ, और फंड्स की आवश्यकता होती है, लेकिन क्षतिग्रस्त सड़कों को तुरंत ठीक करवा दिया जाएगा। स्ट्रीट लाइट के ऑर्डर मैंने आज ही दे दिए हैं। हर वार्ड में 4-4, 5-5 स्ट्रीट लाइट बिल्कुल अभी डिस्ट्रीब्यूट की जाएँगी। जानवरों से भी लोग परेशान हैं। जी, आमतौर पे देखा जाता है निकाय क्षेत्र में तमाम वन विभाग पिंजरा लगाते हैं, जी। लेकिन इधर कंटोनमेंट में ऐसी कोई यहाँ लोग बंदरों से एक्चुअली परेशान हैं, जितना मैं सुन रही हूँ कि बंदर डस्टबिन उल्टा कर देते हैं, लोगों का खाना लेकर भाग जाते हैं और बंदरों की वजह से गंदगी ज़्यादा हो रही है। तो उसपे अब ये पहाड़ हैं, यहाँ बंदर और जानवर तो होंगे ही, लेकिन हम वन विभाग को संपर्क कर रहे हैं कि अगर वो बंदरों को रेज़िडेंशियल एरिया से थोड़ा साइड करके जंगल एरिया में छोड़ सकें, तो वो बेहतर होगा। रेज़िडेंशियल एरिया में ना हो बंदर। मैडम परसों ही हुआ है, थे परसों ने दुकान के सामने वो बैग छीन लिया, उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन वो नखून नक्सल जी, तो इमीडिएट उसको मैंने एलसीएच भेजा था, मैंने जी। कहा तमीज़ तो बिल्कुल, लगा कम से बिल्कुल, कम। बिल्कुल। जी, ये कभी स्थानीय निवासी से मेरी बात हुई, जी, लोगों के नाम म्यूटेशन को लेकर भी जी। क्या कहेंगे, क्योंकि मेरे पास सब डिवीजन का प्रोविजन अभी तक कंटोनमेंट में देखने को नहीं मिला। जी, म्यूटेशन को लेकर क्या स्पेसिफिक शिकायतें हैं? क्या अभी तो शायद कोई म्यूटेशन हुआ नहीं है पिछले 1 साल में, अभी कोई म्यूटेशन नहीं हुआ। म्यूटेशन को लेकर क्या शिकायत है? मैं अभी किससे मेरी बात हुई थी, जी, वो अपनी म्यूटेशन की फाइल लेके आया था, तो वो जी, कह रहे थे कि म्यूटेशन नहीं है, जी। कंटोनमेंट अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, क्या है यहाँ पर ओल्ड ग्रांट प्रॉपर्टीज़ हैं और लीज़ प्रॉपर्टीज़ हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को सरकार ने किसी एक व्यक्ति को दिया। उसमें प्रावधान होता है कि आपको एमओडी से प्रायर परमिशन लेनी होती है उसका सेल परचेज़ करने से पहले। लोगों को या तो उस रूल की जानकारी नहीं होती या लोग उसे फ़ॉलो नहीं करते। तो लोग क्या करते हैं, बिना प्रायर परमिशन लिए उसका सेल परचेज़ कर देते हैं। उसके बाद 2-3 लोगों को आगे चेन बढ़ गई, उसके बाद हमारे पास आता है म्यूटेशन के लिए। इसलिए म्यूटेशन में उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो जो चेन ब्रेक कर चुके होते हैं 4 लोग, बिना प्रायर परमिशन लिए, उस चेन को लीगलाइज़ करने में, ऊपर से परमिशन लेने में टाइम लगता है। तो इसलिए मेरी सबसे यही गुज़ारिश है, आप कोई भी सेल परचेज़ करें, उसके पहले प्रायर परमिशन ज़रूर लें एमओडी की, उसके बाद ही सेल परचेज़ करें। अभी तो मैंने रिसेंटली सब रजिस्ट्रार को भी लेटर लिखा है, वो भी बहुत सपोर्टिव आए हैं, नए सब रजिस्ट्रार आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी आदेश हैं कि यहाँ कैंटोनमेंट एरिया में या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की लैंड्स में म्यूटेशन या फिर ये जो सेल डीड से वगैरह रजिस्टर करते हैं सब रजिस्ट्रार, वो लोग ना करें बिना कैंटोनमेंट की एनओसी के। तो हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, मिनिस्ट्री को भी प्रॉब्लम ना हो। हम आए हैं आज सफाई के लिए। हाँ, और हम चाहते हैं कि ये 4 दुकान लैंडौर ये पूरा एरिया जो हो, ये पहले जमाने में जैसे थे। मैं हमारे यहाँ 44 साल हो गया, बहुत बदला हो गया अभी टूरिस्ट की वजह से। इतने सारे टूरिस्ट आते हैं और गंदगी फैलाते हैं कि हम अभी यहाँ हमारे लिए रहना बड़ा मुश्किल हो गया। तो लेकिन हम सब अपने घर से शुरू करेंगे। अगर खुद हम बदलाएं ना अपना अपना स्वभाव, तो सब कुछ बदलेगा। ठीक है, बस इतना ही कहना है। ये सीओ मैम की बहुत ही अच्छी पहल है, जिसमें उन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड, रेसिडेंट्स, जिससे जो यहाँ रहने वाले हैं और दुकानदार हैं उन सबको भी, और यहाँ के टूरिस्ट, तीनों को भागीदार बनाया है कि हम लैंडौर को कैसे साफ और स्वच्छ रखें, और इसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस पहल में मैम खुद भी खुद आई हैं, और हम यहाँ पे अभी सफाई अभियान कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी कीन की टीम है जो नीचे जाके खड में सफाई कर रही है। तो ये जो सफाई का कार्यक्रम है, ये 1 या 2 दिन का नहीं होना चाहिए, ये रोज का एक प्रयास होना चाहिए जो हम सबको मिलके करना है। ये 1 दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक हैबिट बननी है। और एक बहुत ही अच्छी चीज जो उन्होंने कही आज कि जो हम रेसिडेंट्स हैं, हमें भी बाहर आके अपना दायित्व समझ के, जब टूरिस्ट अगर हमारे सामने गंदगी कर रहे हैं,
तो उन्हें रोकना होगा। और एसईओ मैम ने साथ में एक और चीज कही है, जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स है यहाँ पे, पीआरडी है, उनको अभी से चालान दिए जाएंगे कि अगर कोई गंदगी कर रहा है तो वो पीआरडी वाले उनका चालान किए जाएंगे। इस चीज का हम बहुत स्वागत करते हैं। हम जितने टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी यही कहना चाहते हैं कि आप लैंडोर आते हैं, इसे चुनते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एक प्राकृतिक सौंदर्य भी मिलता है और एक साफ सुथरा वातावरण भी मिलता है। जिस चीज के लिए आप आते हैं प्लीज उसे मेंटेन करने में हमारी मदद कीजिए, उसे गंदा ना करें। अगर आप टेक अवे भी लेते हैं, जगह जगह पे डस्टबिन लगे हैं, आप प्लीज वो डस्टबिन के अंदर ही अपना टेक अवे डालें। जो भी आप लेके आते हैं या तो डस्टबिन में डालें या अपने साथ वापस लेके जाएं। जिस जगह पे आप एंजॉय करने आए हैं उसे गंदा मत कीजिए।